Hello dear students, this is Reena Jaswal. Welcome back to Maths Learn. Let's do exercise 2.2. First question is find the zeros and verify the coefficient relationship between coefficient and zeros. So exercise 2.2 पे आ जाओ. फर्स्ट सम को सिंप्लीफाई करते हैं. फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका जीरोज फाइंड आउट करना है तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. -2x -8 लास्ट और फर्स्ट डिजिट का प्रोडक्ट करना है. ऐसे दो नंबर लेने हैं कि वो सेम आए, तो 1 8 हो जाएगा. दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 8 आए प्लस से माइनस करने पे वो 2 आए, 2x आए, तो हम क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा एक प्लस का ले लेंगे. माइनस साइन हमेशा अगर जो स्टेटमेंट में साइन होगा वही बड़ी स्टेटमेंट के आगे डिजिट के आगे लगेगा. -8 कितना आ जाएगा, इसमें x कॉमन ले लो, x -4, इसमें कितना आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, x -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी एक +2, टेकिंग कॉमन x -4. क्लियर. x की वैल्यू एक आ जाएगी -2, एक आ जाएगी 4. ठीक. इसको आप क्या कर सकते हो चेक करने के लिए, आप इन दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके देखो, वैल्यू 0 ही आएगी. मैं एक की चेक कर देती हूँ, रफली करना है ये, ठीक है, करना ज़रूरत नहीं है, इन पॉइंट्स पे 0 ही आएगी, बट आपको मैं अंडरस्टूड करवा रही हूँ कि कैसे 0 आ रही है. ठीक है. x की वैल्यू 4 पुट की, 4 का होल स्क्वायर -2 × 4, x की वैल्यू पुट कर रही हैं -8, कितना आ जाएगा 16 -8 दैट इज 16 - 16 दैट इज 0. क्लियर. तो आप सेकंड पॉइंट के लिए आप खुद फिल करके इसे चेक कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ सम ऑफ 0 के लिए. क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ 0. सम ऑफ 0 मीन कि इन दोनों पॉइंट पे ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है, इट मीन इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 4 + -2, कितना आएगा 4 - 2 दैट इज 2. एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1. तो माइनस माइनस प्लस, तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. वेरीफाई कर रहे हैं इसके 0 एंड कोफिशिएंट. क्लियर. इसी तरह हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 0. प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या फॉर्मूला आता है, कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या आप इसमें देख सकते हो, कांस्टेंट टर्म है -8, तो -8 अपॉन 1, और इधर प्रोडक्ट ऑफ 0 किया तो -8, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ 0 है वो कोफिशिएंट के भी हम निकालेंगे, फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो भी ये आपस में इक्वल रिजल्ट देंगे. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड. 4s² - 4s + 1, तो कौन से दो नंबर ले, 4 × 1 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड प्लस एंड माइनस दैट इज 4s, तो हम क्या लेते हैं 2s ले लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 4s बन जाएगा. 2s कॉमन ले लिया. नेक्स्ट इज 2 -1 s² है, यहाँ पे 2s आ जाएगा. यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, 2s -1 कॉमन ले लिया. यहाँ पे कितना आ जाएगा 2s -1 एंड 2s -1, तो s की दो वैल्यू आएंगी, हाफ एंड 1/2, ये दोनों एक के लिए आप चेक कर सकते हो इसमें पुट करके कि ये क्वाड्रेटिक 0 की फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, इसका वेरीफाई करवाना पड़ेगा रिजल्ट. रिजल्ट वेरीफाई करवाने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए सम ऑफ 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता था, यहाँ पे s आ जाएगा. ठीक है. तो s कितना है -4 अपॉन, माइनस ऑलरेडी बाहर होगा, अपॉन 4, तो माइनस माइनस चेंज इनटू पॉजिटिव एंड 4 × 4 दैट इज़ 1. जब इसका सम करेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम में गड़बड़ी की हुई है, गलत है ये एलसीएम. 2 इज एलसीएम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 1, तो 2/2 आ जाएगा दैट इज़ 1. तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट कर लो, हाफ इंटू हाफ किया तो 1/4, और इसी तरह कांस्टेंट टर्म कितनी थी 1 और कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो ये भी आपस में क्या हो गया रिजल्ट वेरीफाई कर गए. नेक्स्ट आ थर्ड पार्ट. 6x² - 3 और -7x, इसको क्या कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, इसको ऐसे इंटरचेंज कर लो वैल्यूज को. ठीक है. क्या आ जाएगा 18 होना चाहिए, दो नंबरों का प्रोडक्ट और प्लस और माइनस करके 7 है, तो 9 2 18 और 9 - 2 किए तो 7, तो 6x² साइन माइनस बड़ी के आगे माइनस का रखेंगे क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए, प्लस 2x माइनस का 3, तो कितना कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ गया, 2x -3 प्लस का साइन कॉमन 1 ही बचेगा अंदर, 2x -3, टेकिंग 2x -3 कॉमन, 2x -3 कॉमन एंड 3x प्लस का 1. ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के इक्वल रख के देख लेना, ए की वैल्यू आएगी 3/2
और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर। अब सम ऑफ ज़ीरो का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ज़ीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -7, माइनस ऑलरेडी बाहर है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस पॉजिटिव 7/6। और इसका देखो ज़रा, सम ऑफ ज़ीरो के लिए इसका सम करो, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इधर कितना चाहिए हमें? 3 2 6, 2 आ जाएगा माइनस का, प्लस 3 2 6, तो 3 3 9, तो आ जाएगा 7/6। ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसी तरह आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का क्या फॉर्मूला होता है? कांस्टेंट टर्म क्या है? -3/6, तो -1/2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट किया जब इसका 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/2। ये भी वेरीफाई कर गया कि जो सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, अगर उसकी वैल्यू पुट करते हैं और इसका कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपस में क्या होगा? वेरीफाई कराया गया, रिजल्ट इक्वल आएंगे दोनों। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ इनके चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था कि करेक्टर कोई भी हो सकते हैं, जैसे a b c x y कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे u आ गया, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या है? 4u² - 8, तो आप 4u कॉमन ले लियो, यहाँ पे u + 2 बच गया, और ये इक्वल टू किसके होते हैं? 0 के होते हैं। तो 4u = 0 किया तो u की वैल्यू 0, ये मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड होगी, 0 के साथ जो भी डिवाइड करोगे तो वो क्या वैल्यू देगा? हमें 0 ही देगा। इसी तरह u + 2 था तो 2 उधर जाके -2, ये इन दो पॉइंट्स पे ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0 की फॉर्म में हो जाएगी। अब इसको हमें वेरीफाई करवाना होगा। सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ किया तो -2 आ जाएगा जब इन दोनों का किया। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x -8 आ जाएगा, माइनस का साइन आगे लगेगा, अपॉन 4, तो 4 2 8, -2 आ गया, ये भी रिजल्ट वेरीफाई कर गया। नेक्स्ट आ जाए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए कॉन्स्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो 0 अपॉन कितना आ जाएगा? 4, वो किस में शिफ्ट कन्वर्ट हो जाएगी? 0, और 0 × -2 किया, अगेन 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है रिजल्ट को। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन, t² - 15, तो ऑब्वियस है इसको t² - 15 को पुट कर दो, इक्वल टू कर दो, सॉरी 0 के, तो t² = पॉजिटिव का 15 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √15, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट मीन t की वैल्यू एक बार √15 आएगी और सेकेंड टाइम t की वैल्यू -√15 आएगी। ये दो रिजल्ट आ जाएंगे, दो वैल्यूज़ के लिए आ जाएंगी। दोनों पॉइंट्स पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? 0 की फॉर्म में होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? अब ये देखो, ये टर्म्स कितने टर्म्स की पॉलिनोमियल है, 2 टर्म्स की पॉलिनोमियल से हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल, और क्या कहते हैं इसको? बाइनोमियल इन द टर्म में, और डिग्री के अकॉर्डिंग इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियोस के इंट्रोडक्शन में जो मैंने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर करवाया था, उसमें आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, अगर आपको रिमेंबर होगा तो देन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सो इट इज़ 2 वैल्यू ऑफ t, दैट इज दिस एंड दिस। सम ऑफ ज़ीरो अप्लाई करो, सम ऑफ ज़ीरो का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अब इसमें x कोई है नहीं टर्म, इट मीन 0 होगी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² में की जगह क्या आ रहा है? t आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 0/1, तो दैट इज 0। अगेन जब इसको हम क्या करेंगे? सम ऑफ ज़ीरो करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपस में, और ये कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा? 0। रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए करो। प्रोडक्ट किया जब इन दोनों टर्म्स का, √15, माइनस का साइन कॉमन कर लो बाहर, और √15, तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा दोनों का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -15 बचेगा। ठीक है, और जब कांस्टेंट टर्म कितनी है? -15/t², 1, तो अगेन ये वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट। सिंपल से समझ में ये। नेक्स्ट आ जाओ 6th पार्ट पे, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट। 3x² - x - 4, तो कितना आ जाएगा? 3 × 4 करेंगे तो 12। दो ऐसे डिजिट लो जिनका प्रोडक्ट ऑफ 12 और प्लस और माइनस 1 हो, तो 4 3 = 12, 4 में से 3 निकाले, 1 इज लेफ्ट, तो कर दो से फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये तो आती होगी आपको, ये तो 3rd 4th 5th क्लास से स्टार्ट है ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3x² - 4x प्लस का 3x माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा? x कॉमन ले लो, 3x - 4, क्लियर, प्लस का 1 आ जाएगा 3x माइनस का 4, क्लियर, टेकिंग कॉमन 3x - 4 कॉमन
एंड x प्लस 1, ये दो वैल्यूज़ आ गई। इसको इक्वल टू 0 के रख के यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ निकल आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार -1 और एक बार आ जाएगी 4/3। तो इसको सम ऑफ 0 के लिए चेक करो ज़रा। सम ऑफ 0 कोफिशिएंट ऑफ x का तो -1 आ जाएगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। और उसका जब सम किया -1 प्लस 1/3, 3 एलसीएम ले लो, -3 प्लस 4 किया तो 1/3 आ जाएगा। तो ऑल्सो वेरीफाई दिस रिजल्ट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी उसमें, कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी इसमें, -4। तो -4 किया तो प्रोडक्ट ऑफ 0 -4/3। तो जब इसका प्रोडक्ट किया दोनों पॉइंट्स का, -1 × 4/3 तो अगेन -4/3, ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसके प्रोडक्ट ऑफ 0 और इसके कॉफिशिएंट्स थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका भी क्या आ रहा है, रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी होगी। गिवन नंबर है हमारे पास, गिवन नंबर कौन से हैं, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट, पहले सम है तो पहला सम होगा, सेकंड प्रोडक्ट है तो सेकंड प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, तो इट मीन हमें फाइंड करनी, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो सम ऑफ 0 बता दिए, ये है, प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 है। तो लेट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0 होती है। तो लेट कर लिया ये 1, इसको हमने लेट कर लिया 1 इक्वेशन, ठीक। सम ऑफ 0 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, -b, और कॉफिशिएंट ऑफ x² a आ जाएगा। और सम ऑफ 0 है क्या, सम ऑफ 0 1/4 है, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -1 और a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखना प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या फॉर्मूला आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे भी a की वैल्यू निकलेगी, अगर a की वैल्यू सिमिलर आ जाती है तो दैट्स इट। अगर सिमिलर नहीं आती, उससे लेस आती है, तो हमें सिमिलर वैल्यू बनाने के लिए उसको क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को वो टर्म बनाने के लिए जो चाहिए, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, 4 की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ 0 के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, c/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, -1, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या आएगा 1। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई 1। अभी हमें a की वैल्यू कितनी चाहिए थी, ग्रेटेस्ट टर्म लेनी है, 4 आई ऊपर वाले टर्म में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1 था ना, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 4 के साथ, और यहाँ पे c/a की वैल्यू बन जाएगी। तो कितने आ जाएगी, a की वैल्यू 4 होगी, -4 होगी किसकी, c की। तो c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 4, और सिमिलर बन गई a की वैल्यू दोनों की टर्म के लिए। उसे पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 जो आपने सबसे स्टार्टिंग में इसको लेट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या लेट की थी, ax² + bx + c। तो a हमारे पास क्या वैल्यू आई, 4x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, प्लस b की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, 4x² -x प्लस का कितना आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आई है, अगेन -4 आई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। ये हमारे पास x² लगा देना, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी ये वैल्यू पुट करके, ठीक है। इसी तरह सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, √2 1/3, √2 क्या है, सम ऑफ 0, 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, गिवन है सम ऑफ 0 ये है और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है। अब आ जाओ इसमें, सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या है, लेट कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ 0 -b/a आ जाएगा, तो -b/a √2/1, तो -b/a, तो a की वैल्यू 1 आ गई, इसमें b की वैल्यू √-2 आ जाएगी, ठीक। √2 लगा लेना, इधर सिंपल लिख लिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आए प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ 0 में कांस्टेंट टर्म क्या है, c/a, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ 0 में 1/3। इट मीन a की वैल्यू चेंज हो गई है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और c की वैल्यू 1 आ रही है। तो a की वैल्यू ग्रेटेस्ट टर्म किस में आ रही है, फर्स्ट में कि ऊपर में, नीचे वाली में 3 आ रही है, ठीक है। तो आपको सेकेंड वाली को चेंज करना होगा, जो फर्स्ट वाली है इसे लेट कर लेना, ठीक है।
मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया कि ए की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये आया था, सेकेंड लेट किया हुआ इसको, तो हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू 3 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ। तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3, और इसी से बी की वैल्यू कितनी चली जाएगी -3√2। ये बी की, ये ए की और सी की वैल्यू कितनी आई थी 1। पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू बनाइए, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको समझाया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ए की वैल्यू कितनी है 3x², बी की वैल्यू -3√2x, और सी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे x नहीं लिखा, x लिखना बच्चे ज़रूर, यहाँ पे भी कर देना, ऐड ऑन कर देना x। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट है हमारे पास। सम ऑफ 0 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 है। लेट कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ 0 का क्या फॉर्मूला था -b/a, इन्हीं के कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो -b/a तो 0 है, तो b की वैल्यू भी 0 और a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सॉरी 0/1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और b की 0। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 कितने हैं, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है c/a, तो √5/1 1 लगा लेंगे नीचे, तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू दिस 1। अब यहाँ पे इधर इनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी a की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें भी सिमिलर आ रही है। इट मीन एक ही चूज़ होगी, a की वैल्यू सिमिलर बन गई, एक ही टाइम लेनी है, तो a की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, पुट करेंगे इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास बन जाएगा a की वैल्यू कितनी है 1, तो x², b की वैल्यू कितनी है -0, तो 0 होगा तो 0 हो जाएगी कोई टर्म, और c की वैल्यू कितनी है √5, तो +√5। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। यहाँ पे 0 लिखना होगा, लिख लेना, नहीं लिखना होगा तो मत लिखना, इसके इतने वो भी नहीं है कि हाँ जी लिखने के बगैर ये बिना लिखे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, पोलिनोमियल। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। सम ऑफ 0 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 1, तो 1 है तो 1 के अपॉन 1 1 करेंगे तो एक की वैल्यू सिमिलर ही आएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेट कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सम ऑफ 0 में क्या आ जाएगा -b/a इक्वल टू कितना 1 है, तो 1 के नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम 1 के नीचे 1 लगा लेंगे, तो a की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि वहाँ यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए प्रोडक्ट ऑफ 0 में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है c/a, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ 0 1/1 है, तो c की 1 और a की भी 1। ये वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 पे, तीनों वैल्यू पुट करती है इक्वेशन नंबर 1 पे, तो आ जाएगा x² -x + 1। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ 0 कितनी है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 1/4। सम ऑफ 0 का क्या फॉर्मूला होता है, लेट कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनानी है, तो हमने लेट ही कर ली, तो हमें क्या करना होगा सम ऑफ 0 के लिए -b/a इक्वल टू -1/4, तो v की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। नेक्स्ट आ जाएगा अगेन प्रोडक्ट ऑफ 0 के लिए कॉन्स्टेंट टर्म है, तो c/a आ जाएगा, c/a आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से भी 4 होगी और यहाँ से c की वैल्यू 1 होगी। पुट करेंगे इन तीनों वैल्यू को, सिमिलर ही बन रही है a की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो a4 b1 c1, तो कितनी आ जाएगी पुट करेंगे तो 4x² + x + 1। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का 6th पार्ट। 4 सम ऑफ 0 एंड 1 प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले ली -b/a, और यहाँ पे कितना है 4/1। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और v की वैल्यू आ जाएगी -4। अगेन प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या फार्मूला था, कांस्टेंट टर्म क्या है c/a। c/a कितनी है 1 है, तो 1 के अपॉन 1 नहीं चलेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू पहले में भी 1 आई थी और इसमें भी 1 आ रही है, सिमिलर ही आ रही है। ठीक है, सिमिलर आ गई, तो पुटिंग a1 b -4 c1 इन इक्वेशन नंबर 1 पे, तो 1 में पुट की तो कितना आ जाएगा x² -4x + 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था। सो आज के लिए इतना ही। 2.2 एक्सरसाइज मैंने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। सो प्लीज़ ऐसे ही फुली एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच क्लास।